नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, टिकैत की एंट्री से बैकफुट पर एक बार फिर प्रशासन आ गया है। किसानों की प्रशासन ने मांग मंजूर कर ली है। ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त जो है नोएडा से बता रहे हैं, जहां दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे धरने पर राकेश टिकैत की एंट्री के बाद आखिरकार प्रशासन किसानों की मांग मानने को तैयार हो गया है। और शनिवार को जैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत धरने पर पहुंचे तो किसान नेता राकेश टिकैत ने धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की है और टिकैत ने सीधा जिला प्रशासन को एक चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने किसानों की मांग नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन का ये रूप लेगा। और टिकैत के एंट्री के बाद यहां उनकी मांगों को फिलहाल मान लिया गया है और जो धरना चल रहा था उस धरने को समाप्त कर दिया गया है। आनन फानन में प्रशासन ने जो है वो किसानों के धरने को समाप्त करने के लिए बीच में नोकझोंक भी हुई, लेकिन उस बीच सबसे बात जब शाम को वार्ता हुई, एक दौर की वार्ता पहले विफल हुई और उसके बाद प्रशासन जो है वो बैकफुट पर आया और किसानों की अधिकतर मांगों को मान लिया गया है और फिलहाल जो है उस धरने को समाप्त करने की बात यहाँ की गई है। समाप्त धरना कर दिया गया है। नोएडा में कई दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और राकेश टिकैत शनिवार को ही इस धरने पर पहुंचे थे। प्रशासन लगातार जो है वो मांग कर रहा था कि कैसे, प्रशासन से मांग की जा रही थी कि किसी तरह किसानों की मांगों को माना जाए। राकेश टिकैत की एंट्री हुई और उसी के बाद यहां देखा गया कि किस तरह से जो है वो किसान जब अपनी जो मांगे कर रहे थे उनको नहीं माना जा रहा था। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट के बीच धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसान और किसानों का यह कहना था कि तीनों प्राधिकरण में बैठे अधिकारी जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके कारण किसान एक तरफ जहां अपनी जमीन अपने हाथों से गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। किसान ये कह रहे थे कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर उनकी जमीनें तो ली जा रही है लेकिन उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही जिले में उद्योग लगाए जा रहे हैं लेकिन उनके युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से युवा बेरोजगार होने को मजबूर है और किसान अपनी जमीन खोने को मजबूर है। तमाम तरह के मांगे जो है किसान यहां पर कर रहे थे प्रदर्शन में अचानक, लेकिन जैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो देश भर में किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत की एक अपनी अलग पहचान है। और जैसे ही यहां पर पहुंचे तो आनन फानन में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और किसानों के बीच बैठकर वार्ता करनी पड़ी और यह बताया जा रहा है कि अधिकतर मांगों को मान लिया गया है और इसकी जो रूपरेखा है वो भी जो है अब जल्दी ही तैयार कर ली जाएगी। राकेश टिकैत ने इस दौरान ये भाषण के दौरान कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों को किसानों की समस्या का अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद में आखिरकार जो है वो ये बताया जा रहा है कि किसानों की मांग को अब मान लिया गया है। टिकैत की एंट्री के बाद बैकफुट पर किसान प्रशासन दिखाई दे रहा है और यहां पर इसी खबर पर बातचीत करने के लिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है यहां पर जो प्रदर्शन धरना चल रहा था कई दिनों से, और जब टिकैत की एंट्री हुई तो कैसे यहां बात बनती हुई दिखी? जी मैं आपको बता दूं, 0 पॉइंट से किसानों की रणनीति बनती है और तैयार होती है और कई दिनों तक ये धरना प्रदर्शन है जो कि लगातार चलता है। जैसे ही टिकैत की एंट्री होती है तो जो प्रशासन है वो बैकफुट आ जाता है और उनकी सारी मांगों को मान ली जाती है और अब धरने को समाप्त कर दिया जाता है। जो दूर दराज किसान थे वो वापस जा चुके हैं। अच्छा, क्या बताया जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी मांगे जो मुख्य थी उनको माना गया है अभी? जी मैं आपको बता दूं, जो 64% की जो इनकी मांग थी, मुख्य मांग यही थी कि जो इनके जो प्लॉट है, जो मुआवजे की मांग है वो लगातार बढ़ाई जाए, जो कि विकास प्राधिकरण है बढ़ा नहीं रहा था। ये इनकी मेन मांग थी जो कि इनकी मान ली गई है। कुछ और ऐसी मांगे थी जो भी इनकी सब मांगे हैं वो पूरी कर दी गई है। प्रशासन ने इनकी सारी मांगे मान ली गई है।
तो अब ये जो किसान है वो वापस जा चुके हैं और धरना समाप्त कर दिया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और जो है अभिषेक बता रहे थे किस तरह से जो है जैसे ही टिकट की एंट्री हुई है और उसके बाद उनकी मांगों को किसानों की मानना पड़ा प्राधिकरण को, और यहां अभी फिलहाल उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।